of hearing from Dr. Hemant Kumar Agrawal, who will be delivering a keynote on respiratory cancers. Dr. Hemant Kumar Agrawal is a very renowned doctor with his MD in respiratory medicine. He has a special interest in sleep medicine and interventional pulmonology and is very renowned amongst his patients. He has a YouTube channel for public awareness and shall be talking about respiratory cancers and what we should be aware of. Sir, this is all yours. Good afternoon. So, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार अग्रवाल, रेस्पिरेटरी फिजिशियन फ्रॉम रामलाल लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी को, बीसी मैडम को, डायरेक्टर साहब को, कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह बढ़ रहा है। आप चैट जीपीटी में डालिए, लंग कैंसर पूरा खुल के आ जाएगा। बस मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करने आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये टू वे हो, कि मैं मान के चल रहा हूँ कि इस हॉल में 200 लोग होंगे करीब, हो सकता है 250 भी हों। तो आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जो भी मैं आपको बोलूँगा आप आगे ट्रांसफ़र करिएगा। मतलब जैसे मैं दूसरों को अवेयर कर रहा हूँ, आप में से हर एक बंदा आगे दूसरों को अवेयर करेगा, वो आगे दूसरों को अवेयर करेगा। इस तरह से पूरी सोसाइटी अवेयर हो जाएगी। आप लोग करेंगे, प्रॉमिस करते हैं? यस। तो पहले हम जानते हैं कैंसर होता क्या है। जैसे भी टीचर बताते थे, मैं वही वर्ड बता रहा हूँ, टीचर बोलते थे। ये कैंसर एक तरह का एक गंदा बच्चा है, या बोलते हैं एक टेररिस्ट है, जो कि एक सोसाइटी में आ गया है और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है रैपिडली। ओके, जब उसकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ेगी तो जो नॉर्मल इंसान होंगे उनको दिक्कत होगी। तो कैंसर बस एक यही चीज़ है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि नॉर्मल टिश्यू होता है। से फॉर एग्जांपल जैसे लंग्स को ले लें, लंग्स में टिश्यू होते हैं, अगर उनकी प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल हो जाए, जरूरत से ज़्यादा डिवाइड करने लगे, उसको बोलते हैं कैंसर। जब डिवाइड करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, नॉर्मल टिश्यू कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैंसर। अब हम बात करें कि लंग कैंसर ही क्यों, जो डिसाइड किया है डायरेक्टर साहब ने कि लंग कैंसर अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके कई सारे रीज़न है, ये ऐसे ही नहीं किया गया। इसके रीज़न क्या है? ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड, सेकेंड मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड। अगर हिंदुस्तान में बात करें तो मेल पॉपुलेशन में नंबर 1 है। ओवरऑल देखा जाए इंडिया में तो सेकेंड नंबर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अगर इसकी मृत्यु के बारे में बात करें, मोर्टेलिटी बात करें, मोस्ट कॉमन है। तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर डेथ होती है वो लंग कैंसर की वजह से होती है। बाद में बताऊंगा कि क्यों होती है। तो अभी के लिए ये याद रखिए कि ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज है कैंसर का इन ह्यूमन बॉडी, और सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण है। अब इसकी ईटियोलॉजी क्या है, मतलब ये लंग कैंसर होता क्यों है? मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा, सबको पता है 80% लंग कैंसर होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। डू यू एग्री और नॉट? 80%। बाकी 20% कहाँ से आया? बाकी 20% कहाँ से आता है? पैसिव स्मोकिंग से, ओके, पॉल्यूशन से। फैक्ट्री वर्कर होते हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। तो इन सब से जो आता है वो रेस्ट 20% होता है। और कुछ लोगों में हमें नहीं पता कि क्यों कैंसर होता है, इसको बोलते हैं इडियोपैथी। तो हमें मोटा मोटा देखा जाए तो 80% स्मोकिंग की वजह से होता है। अब स्मोकिंग वजह से क्यों होता है? क्योंकि स्मोकिंग में ढेर सारा हानिकारक मटेरियल होता है, जो क्या करता है कि जो नॉर्मल सेल होती हैं लंग्स की, उसको वो बिगाड़ देता है। देखिए बच्चा बिगड़ जाता है, जैसे बिगाड़ देता है। जब बच्चा बिगड़ता है तो और लोगों को भी बिगाड़ देता है। इस तरह से कैंसर स्प्रेड करता है, इस तरह से कैंसर बढ़ता है, इस तरह से स्मोकिंग से कैंसर होता है। और क्या रीज़न है? स्पेशली फीमेल में बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। आपने देखा होगा कि आप ही के घर में आपकी जो दादी होंगी, नानी होंगी, चूल्हे पे खाना बनाती होंगी ना। सब लोग इतने मॉडर्न तो नहीं हुए, दादी तो एटलीस्ट होंगी। उसका जो स्मोक निकलता था, जो धुआं निकलता था, वो सिगरेट स्मोकिंग की तरह ही काम करता था मोर और लेस। इसकी वजह से जो फीमेल में कैंसर हुआ वो इसकी वजह से हुआ। दूसरा कुछ फैक्ट्री वर्कर्स है जहाँ पे कि
लेड फैक्ट्री है, जैसे कि बीजोथीलियोमा हुआ, लंग कैंसर हुआ, तो ये कुछ नॉन स्मोकिंग कॉज हैं जो लंग कैंसर कॉज करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि फीमेल तो सिगरेट नहीं पीती हैं ज़्यादा, उनमें क्यों होता है? तो एक तो मैं बता दिया बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, लेकिन अब फीमेल में लंग कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि स्मोकिंग बढ़ रही है। अब आप लोग नोटिस करते होंगे अपने कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कि फीमेल भी स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दी है। एग्री और नॉट? एग्री। थर्ड कॉज है पैसिव स्मोकिंग। मैं तो स्मोक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई स्मोक कर रहा है, मेरे हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं, फादर स्मोक कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग। नंबर 4 और 5 इज कि अब पहले क्या थी कि महिला घर में रहती थी, अब वर्किंग महिला हो गई, तो उनका ऑक्यूपेशन जैसे बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कॉज करेगा, और जो अगर कोई काम कर रही है उसमें ऑक्यूपेशन में, तो वहाँ से भी एक्सपोजर होगा। इस वजह से फीमेल में ये बढ़ रहा है। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे लंग कैंसर आता है? सबसे जो खराब बात है, इसके कोई सिम्टम नहीं होते, मतलब 80% पेशेंट्स में सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। फिर हम कैसे पहचानेंगे, राइट? तो अगर किसी को ड्राई कफ है, सूखी खांसी आ रही है मोर देन 2 वीक्स, ओके, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना 2 वीक से ज़्यादा खांसी, तो क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। अगर टीबी पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है? लंग कैंसर हो सकता है। अगर किसी के स्पूटम में ब्लड आ रहा है, हीमोप्टिसिस को बोलते हैं, तो कफ हो गया, हीमोप्टिसिस हो गया। अगर बड़ा हो गया है तो दैट विल कॉज चेस्ट पेन। तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। फिर लेटर ऑन जब ग्रोथ बढ़ जाएगी, नॉर्मल टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगा, दैट विल कॉज डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, बाद में डिस्निया होने लगेगा। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। एक और कॉमन होता है जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, कि अगर किसी एल्डरली मेल, बूढ़े आदमी या मिडिल एज का अगर फ्रैक्चर होता है, जैसे कोई कहते नहीं कि मेरे फ्रैक्चर हो गया, जरा सा मैं बाथरूम में गिरा, फ्रैक्चर हो गया। अगर किसी को फ्रैक्चर हो रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ट्रॉमा सीवियर नहीं है, देन यू हैव टू सस्पेक्ट कि कोई कैंसर होगा, क्योंकि बोनी मेटास्टेसिस इज वन ऑफ मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के अपने सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन मेटास्टेसिस की वजह से बोन फ्रैक्चर एक कॉमन है। तो आपको लग रहा है कि ट्रॉमा सीवियर नहीं है लेकिन फ्रैक्चर हुआ है, देन यू हैव टू रूल आउट कैंसर। और लेकिन 80% में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदुस्तान में, इसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और शायद यही कारण है कि सोसाइटी में इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी वजह से डिले डायग्नोसिस होता है। तो डिले डायग्नोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि टीबी की तरह आता है। अगर आप लोग इसका एक्सरे कराएंगे पेशेंट का, तो उसमें जो धब्बा दिखेगा, जो मास दिखेगा, वो टीबी में भी सेम होगा, लंग कैंसर में भी सेम होगा। तो इसलिए इसकी डिले डायग्नोसिस होती है। और आप जानते हैं कि कैंसर में जितना डिले डायग्नोसिस करेंगे उतनी ही मोर्टेलिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं और टीबी नेगेटिव आ रहा है, तब हमें लंग कैंसर सोचना होगा। उस केस में क्या करना होगा? एक्सरे कराना होगा, सीटी स्कैन कराना होगा, और कंफर्म कैसे होगा? बायोप्सी, लंग बायोप्सी से इज द कंफर्मेटिव। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट को बता सकता है? 80% पेशेंट आते हैं वो स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 में बता दूं, स्टेज 1, 2, 3, 4 इज द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि जब पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो 80% केसेस में ये लोग मेटास्टेसिस में आते हैं, जिसका कि कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो ट्रीटमेंट की बात करूँ, क्योंकि आप लोग फार्मेसी से हैं तो ट्रीटमेंट समझ पाएंगे। इसके 5 मेन टाइप ट्रीटमेंट होते हैं, 5 टाइप के ट्रीटमेंट। एक होता है सर्जरी। सर्जरी कब कर सकते हैं? जब छोटा सा ट्यूमर हो, एक लंग में छोटा ट्यूमर हो, उसको काट के निकाल दें, कहानी खत्म। ओके। दूसरा है रेडियोथेरेपी, तीसरा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? एक तरह का, जैसे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में बम गिराया, क्यों? उस टेररिस्ट को मारने के लिए, लेकिन उस टेररिस्ट के साथ में नॉर्मल लोग भी तो मरेंगे ना। तो दैट डज बाय कीमोथेरेपी।
तो कीमोथेरेपी क्या करता है, कैंसर सेल को तो मारता ही है, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। तो ये इसका एक कहना चाहिए साइड इफेक्ट है। चौथा है एक टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी का मतलब ये होता है कि हम लोग पहचान लें कि ये बच्चा बिगड़ा क्यों। कोई तो बिगाड़ने वाला होगा, कोई मोहल्ले का, अड़ोसी पड़ोस कोई बिगाड़ने वाला होगा। अगर हम लोग उसको पकड़ लें, टारगेट को पकड़ लें, अगर टारगेट को पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट कर दें तो बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं टारगेट थेरेपी। तो बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि लंग कैंसर में कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ जीन्स होती हैं। एक होती है जैसे EGFR, आल, रॉस। तो ये अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लें तो उसको हम लोग डेफिनेट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पांचवा होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लें कि कैंसर सेल को मार सके। तो ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब लास्ट स्टेज में कैंसर में आते हैं और कुछ ही लोगों में ये टारगेट्स पाए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, MD कर रहे थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हम बताते थे कि लंग कैंसर हो गया, इसका मतलब एक डेथ सेंटेंस है, वो पेशेंट नहीं बचेगा। डू यू एग्री और नॉट? पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट स्टेज 4 में नहीं गया है तब सर्वाइवल ठीक है, लेकिन अगर स्टेज 4 में चला गया है, जो कि 80% लोगों में होता है, इसका मतलब सर्वाइवल कम हो जाएगा। तो अगर स्टेज 4 में चला गया है तो उसका सर्वाइवल कितना है? लगभग 6 से 8 महीना। लेकिन अगर हमने टारगेट पकड़ लिया कि बच्चा बिगाड़ा किसने है, अगर हमने ट्रीटमेंट दे दिया तो लाइफ जो प्रॉब्लम होती है 5 साल तक हो सकती है। और अगर हमने इम्यूनोथेरेपी दे दी तो और लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है। अब लंग कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है, हम लोग कुछ उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो आपको यही अवेयर करना है सोसाइटी में भी कि अगर आपको लंग कैंसर है तो आप इलाज कराइए, कुछ तो लाइफ बढ़ जाएगी आपकी। अब जैसे मैं बताया था कि डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, तो अब प्रिवेंशन का बड़ा रोल आता है। प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन क्या है? क्विट स्मोकिंग। तो आप लोगों में से कुछ लोग स्मोकिंग करते होंगे, तो आज से प्रॉमिस करिए कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आप करोड़पति हो सकते हैं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे? चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं और मेरा भाई, 2 भाई हैं हम लोग। जब मेरे बड़े भाई 20 साल के थे, उन्होंने स्मोकिंग की थी और मेरे पिताजी ने पकड़ लिया। अब पकड़ ले जाएंगे तो पता ही होगा क्या होता है, वो तो होगा। पिताजी ने समझाया कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो पैसे बचेंगे, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो ऑन एवरेज आप लोग पता होगा कि एक नॉर्मल इंसान लगभग 100 रुपये की सिगरेट रोज़ पी जाता है। 10 सिगरेट तो पिएगा ना रोज़। महीने कितना हो गया? 3000 रुपया। अगर 3000 रुपये आप SIP में लगाएंगे तो आप 40 साल में करोड़पति हो जाएंगे। तो मैंने कैलकुलेशन भी की थी, अगर 3000 रुपये आप SIP में लगाते हैं, जो कि आप कहाँ से आ रहा है पैसा 3000 रुपया? स्मोकिंग ना करने की वजह से, तो 60 साल की उम्र में आपके पास 1,05,00,000 रुपया होगा 60 साल की उम्र में। और 70 साल की उम्र में आपके पास होगा 3,56,00,000। और ये पैसा कहाँ से आया? आपने स्मोकिंग ना करने की जो प्रॉमिस किया था उसकी वजह से आया। तो आप लोग अब एग्री हैं कि स्मोकिंग छोड़ने से आप लोग करोड़पति हो सकते हैं? तो आप लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को छोड़ने से ही काम नहीं चलेगा, आपको सोसाइटी को अवेयरनेस करना है कि आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। दूसरा चीज़, पैसिव स्मोकिंग से भी ये लंग कैंसर होता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी जान बचानी है तो दूसरों को भी मना करना पड़ेगा। दूसरों को मना करेंगे? यस और नो? तीसरा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे। और क्या है, एक इम्पोर्टेंट छूट गई, फास्ट फूड। जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, जो स्पेशली हम लोग जो यूनिवर्सिटी के बाहर जो खोमचा है उसमें खाते हैं, अगर कोई चीज़ रिपीटेडली तले जाए, समोसे तलते हैं, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। अगर वो कार्सिनोजेंस अगर प्रिवेंट नहीं किए तो लेटर लाइफ में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग आज से प्रॉमिस करेंगे कि हम लोग फास्ट फूड में भी
कमी लेके आएंगे। तो 4 प्रिवेंशन हो गए, स्मोकिंग छोड़ना है, पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करना है, पॉल्यूशन, फास्ट फूड। तो सब लोग करेंगे, आगे अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात शेयर करने का, और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों के मन में कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लें। धन्यवाद आप सभी लोग।